चलो देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला खत्म हो चुका है। अब शुरू कर रहे हैं उपसारणिक और सखंड। उपसारणिक और जानते हो, जब से एनसीईआरटी आया है, एनसीईआरटी में सखंड लिख दिया है। पहले पुरानी बुक उठा के देखोगे ना तो सखंडज लिखा रहता है, ज लिखा रहता है, या सगुणनखंड लिखा रहेगा, सखंडज भी लिखा रहता है, ठीक है ना। बाकी एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो क्या लिखा रहेगा, सखंड। यही चीज आज पढ़ना है, उपसारणिक और सखंड। और इतना आसान है कि पूरे सारणिक में इससे आसान कुछ नहीं है, ठीक है ना। उपसारणिक और सखंड निकालना ही सबसे आसान है इस पूरे चैप्टर में, सारणिक वाले में, ठीक है ना। पहली एक्सरसाइज में तुम सारणिक का मान निकालते थे, विस्तार उस्तार करते थे, बड़ा मेहनत लगती थी। दूसरे में तो मान निकालते थे उसके गुणधर्म के आधार पे, सबसे मेहनत उनमें लगी। फिर अभी कल पढ़े त्रिभुज वाला, पढ़े ना, उसमें भी थोड़ा फार्मूला वार्मूला लगा के हल करना पड़ता था। ये बहुत आसानी से आता है, इसमें भी गुणा भाग करनी रहेगी, लेकिन उतना बड़ा बड़ा नहीं करना रहेगा, नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत आसानी से। उपसारणिक को हम प्रदर्शित करते हैं यम आई जे। उपसारणिक को किससे प्रदर्शित करते हैं, यम आई जे। और सखंड को प्रदर्शित करते हैं सी आई जे, जहां आई और जे क्या है, आई जो है वो है पंक्ति की संख्या, पंक्तियों की संख्या, ये वाला भी आई यही है। जे क्या है, स्तंभों की संख्या, ठीक है ना। आई है पंक्तियों की संख्या और जे है किसकी संख्या, स्तंभों की संख्या। अब जैसे हमको किसी सारणिक का अगर उपसारणिक निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे देखना, ठीक है ना। पहले मैं 2x2 के लिए लूँगा। एक हमारे पास ये सारणिक ए है, क्या है, सारणिक ए। इसका हमको उपसारणिक निकालना है। क्या निकालना है, उपसारणिक। तो मान लो 2x2 की हमारे पास एक सारणिक है, A11, A12, A21, A22, यही ना होगा। 1 1 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 2 का मतलब पहली पंक्ति, 2 2 का मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये सब जानते हो तुम लोग। इसका हमको क्या निकालना है, उपसारणिक। तो उपसारणिक को हम लोग यम आई जे लिखते हैं। यम तो ठीक है, लिख लेते हैं। आई जो है वो पंक्ति की संख्या है, तो पहले अगर अवयव का निकालेंगे तो पहले पंक्ति में है, और पहला अवयव पहले स्तंभ में भी है कि नहीं। आई प्रदर्शित करता है पंक्तियों की संख्या। तो अगर मैं पहले अवयव का उपसारणिक निकालने जाऊं तो उपसारणिक का जो पहला अवयव वो पहली पंक्ति में और पहले, तो आई के जगह भी 1 और जे के जगह भी क्या लिखूंगा, 1, बराबर। एक अरे सीध में जवन भी आ रहा है पहले अवयव के, ओके छोड़ दो, कवन कवन आ रहा है। इसके इधर देखोगे तो A12 आ रहा है, इसके नीचे देखोगे तो A2, इसके सीध में देखे जो जो आया गायब किए, तो बचा कौन, A22। पहले अवयव का उपसारणिक आ गया A22, आई बात समझ में। दूसरे अवयव का निकालने जाएं, यम 1 2, दूसरा अवयव मतलब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम स्तंभ, यम 1 2, यम 1 2 मतलब इसके सीध में जो भी आ रहा है उसको क्या करो, छोड़ दो। इसके इधर उधर ताकोगे और इसके ऊपर नीचे ताकोगे, जो मिलेगा उसको क्या करोगे। क्या इसके इधर उधर और ऊपर नीचे ताकने पे ये मिला, कहाँ मिला, अंधी होगा।
इसके ऊपर नीचे ताक रही हो तो नीचे आई मिल रहा, ऊपर कुछ नहीं मिला। इसके इधर उधर ताक रही हो, ये मिल रहा, उधर कुछ नहीं मिला, है कहाँ मिला? ये कह रही है सर ये मिला, ये बच गया। इसके सीध में ये आ गया A22 और A11, लेकिन ये नहीं आया तो ये इसको लिख लेंगे। जो बचता है उसी को लिख लेते हैं, ठीक है ना? जो बचता है उसी को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब तीसरे अवयव को लिखना है, बड़का यम लिखेंगे, M21। इसके सीध में जवन भी आ रहा है छोड़ दो, ये गया, बचा कौन? A12, तो इसका A12 हो गया। M22 निकालते हैं, इसके और इसके सीध में छोड़ोगे तो A11। मतलब इस सारणिक A का जो उप सारणिक आया, उप सारणिक आया, वो कौन आया? यही सब है, ठीक है ना? अलग से का लिखूं, रहने दो। ये यम प्रदर्शित कर रहा है ना उप सारणिक को, तो ये सब उप सारणिक के मान है, ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल नंबर 1, सारणिक A बराबर है 2 3 -3 -2। इसका हमको क्या निकालना है? प्रत्येक अवयव का उप सारणिक। तो हम पहले निकालेंगे M11, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव 2, छोड़ दो, कौन बचा? M12 निकालोगे, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव को सीध में आने वालों को छोड़ दो तो माइनस। इसी प्रकार M21 कितना आ जाएगा? ये गया, ये गया, कौन बचा? इसी प्रकार M22 कितना आ जाएगा? ऐसे निकालते हैं उपसारणिक। आया समझ में? ये किसका निकाला गया है? 2 क्रॉस 2 का निकाला गया। अब थोड़ा सा 3 क्रॉस 3 वाले का देखते हैं। मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल ही लूँगा, मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा, बहुत बेकार लगेगा देखने में। या फिर कर भी सकते हो, कहो समझा देता हूँ। चलो समझा देते हैं, बड़ा मज़ा आता है समझने में। एक सारणी के हमारे पास A, जिसकी कोटि 3 क्रॉस 3 है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये एक सारणिक है। इसके प्रत्येक अवयव का हमको क्या करना है? उप सारणिक निकालना है। तो पहला अवयव का M11, पहले अवयव का मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव क्या हो जाएगा? मैं बोला था ये जहां भी होगा 1 वाला अवयव, उसके सीध में जौन आएगा उसको छोड़ दो, जौन बचा उसको। इसके सीध में इधर देखोगे तो ये सब छूटेगा, नीचे देखोगे तो ये सब, तो बचा का 1। एन बचा। इसको सॉल्व करना आता है ना? ऐसे बाण मारो, ऐसे भी चौम माइनस लगा दो। एन करते हो? तो मैं वो सब नहीं कर रहा हूँ। M22 निकालना है तुमको। 2 नहीं 1 2। कौन निकालना है? M12। ये रहा 1 2। इसके इधर उधर देखो तो ये सब जाएगा, ऊपर नीचे देखोगे तो ये लाइन जाएगी, तो बचा कौन? ये वाला और ये वाला। A21, A23, A31, फिर ऐसे दाहिने बाएं गुणा करो, तिरछे काम खत्म, माइनस लगाएंगे, ठीक है ना? M13 निकालना होगा तो क्या करोगे? ये करे नीचे, ये करे इधर, गाया भैया बीच वाला बचेगा। A21, A22, A31, ठीक है ना? M21, ये रहा 21, ये गया तो ये और ये और ये और ये बचा। A12, n बची। चलो ए ना M,
यम 2 2 निकालते हैं। ये रहा 2 2, ऊपर नीचे दाहिने बाएं छोड़ो तो क्या बचा, A1 1, A1 3, A3 1 और A3 3 3। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? इसी प्रकार कुल निकाल लोगे कि निकालें? निकाल देते हैं जल्दी जल्दी। यम 2 3 निकालेंगे। अब देखो जल्दी जल्दी करने जा रहे हैं। ये लाइन गई, A1 1, A1 2, A3 1, A3 2। यम 3 1 निकालेंगे। ये लाइन गई, A12, A1 3, A2 2, A2 3। 23 24 जो बोलेगा आप मार खाएंगे। यम 3 2, ये रहा 3 2, इधर वाला गया इधर वाला गया, A1 1, A2 1। यम लास्ट वाला हो ना, बड़ा सुकून मिल रहा हो, कहीं को खत्म हो। ये लाइन गई, बड़ा मेहनत से खत्म हुआ। यहीं ले नहीं छोड़ देना है करके, फिर ऐसे तिरछे गुड़वा भी करना है, उसको मैं नहीं कर रहा हूँ। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसका 2 3 थे अवयव का निकाल के दिखा देते हैं, बाकी तुम लोग कर लेना, ठीक है ना? डायरेक्ट एग्जाम्पल ले लेना चाहिए था, झूठे इतना मेहनत के लिए। एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ है, यहाँ पे 2 है। सारणिक A बराबर है 1 2 3 3 2 1 -1 -2 -3, ठीक है ना? अगर तुमको यम 1 1 निकालना है तो ये रहा 1 1, ये लाइन छोड़ोगे क्या बचेगा, 2 -2 1 -3, 2 3 -6, 2 1 -2 तो +2 हो जाएगा, मतलब -4, ठीक है ना? अब कभी भी क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है, वो ऐसे नहीं बोलेगा कि कुल अवयव को निकालो, वो बोल देगा कि इस सारणिक में अवयव -3 का उपसारणिक बताओ, अवयव -3 का। जैसे निकालने का तरीका ये बता दिया गया है, ठीक है ना? अगर केवल बोलता है -3 का उपसारणिक निकालो, अब निकाल लग सकते हो प्रत्येक अवयव का। अगर -3 का निकालना है तो -3 कहाँ है, लास्ट में। लास्ट का मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा, मतलब यम 3 3 निकालना है, यही ना है अवयव -3। ये लाइन उड़ा दो, 1 3 2 2, यही ना बचा, 1 3 2 2, तो कितना आ जाएगा बराबर, 1 2 2 -6 बराबर -। तो जिसका चाहे उसका निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब सखंडज या सखंड कैसे निकालते हैं, ये देखो। क्या निकालना है, सेम यही रूल है, ठीक है ना? एकदम सेम टू सेम। जिसको उपसारणिक निकालना आ रहा है वही सखंड निकाल पाएगा, कुछ नहीं करना रहता है। सखंड का जो फार्मूला होता है CIJ से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ से सखंडज बता रहा हूँ, या सखंड। जो CIJ का फार्मूला होता है ना, वो होता है -1 के पावर I + J और यम I J, ठीक है ना? अब जो लोग ये सब निकाल के वहाँ तक पहुँचे हैं, जैसे मान लो तुमको अवयव 2 तो 2 जगह है, अवयव -2 का तुमको सखंडज निकालना है। क्या निकालना है, सखंडज। अवयव -2 का क्या निकालना है, सखंड निकालना है। तो कहाँ है, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है ना, तो C तीसरी पंक्ति दूसरा, तो -1 के पावर I का मान 3, J का मान और यम
-3 2। तो C32 बराबर -1 के पावर 32 5 M32 ये रहा। इसके सीध वाला छोड़ दो, 1331 बचा। एकदम विस्तार में बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो C32 कितना आ गया? -1 1 1 जा 1 3 3 जा 9। तो C32 बराबर आ गया -1 × -8 बराबर 8। नहीं, एक में से 9 घटाओगे तो गुणा 8 आएगा। मैं बोलता ही गाँव, तुम ही मजबूर कर देती हो। है समझ में आया कैसे खंड निकलेगा? लगता है ये गोलू को नहीं समझ में आया। एक ठे और देखो, एक बार और देखो। एक ठे और कौन होता है? -1 का निकाल देते हैं। किसका निकाल देते हैं? -1 का। अवयव -1 का हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? सखंड। अवयव -1 का क्या निकालने जा रहे हैं? किससे प्रदर्शित करते हैं? CIJ से। आई जो होती है वो पंक्तियों की संख्या। -1 कौन है पंक्ति में हो? पहली। तुम सब भी काना हो गए होगा। तीसरी पंक्ति। काना मतलब अंधा होता है ना? 12। चलो देखो, तीसरी पंक्ति है और पहला। तो -1 के पावर होता है I + J। I का मान 3 और J का मान, फिर M31 लिख देता हूँ, डायरेक्ट नहीं करूँगा। 31 M31। मजबूरी है बताना, मुझे पता है आदेश ज़्यादा लोगों को आ रहा है, पढ़ चुके हो एक बार। क्या बताऊँ? ये तो कुछ और तो बताऊँगा नहीं। C31 बराबर -1 के पावर 3 1 4 M31 देखो कैसे निकालना है। M31 यह ना, कैसे निकालना है? ये लाइन उड़ा दो। 2 2 3 1 2 2 3। तो C31 बराबर -1 के पावर 4 + 1 हो जाए। होगा कि नहीं? 2 दूना 2 2 3 6। तो C31 बराबर इनका -4 आया हुआ था। अच्छा, इसका 8 आया। आगे से कहीं और आया वो दो ऊपर, वो उप सारणी का आया है। गोलू बहुत समझदार है, वो समझ गया होगा। छापो अब इसको, लिख लो, कुल सवाल लगा के आना।